हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों आइए आज हम देखते हैं अपने 4.1 के उदाहरण, जिसमें हमें दो उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर एक क्या कह रहा है। ये उदाहरण नंबर एक है। उसमें ये कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, हम लोगों को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हम लोगों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर एक में पहला, उसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मान लीजिए कुछ कंचे जॉन के पास है और कुछ कंचे जीवंती के पास है। उन दोनों के कंचे मिलाकर 45 हैं। फिर कह रहा है दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। भाई जितने जॉन के पास कंचे उसमें से उसने 5 खो दिए, ऐसे जीवंती के पास जितने कंचे उसने भी 5 खो दिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। जब पांच पांच खोने के बाद उनके पास जो भी कंचे बचे वो 100, उनका गुणा करेंगे तो 124 आएगा। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखिए हम लोगों को कंचों के बारे में नहीं पता कि किसके पास कितने हैं। तो हम क्या करेंगे कि जॉन के पास मान लेता हूं मैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है। ठीक है, हम लोगों ने एक्स मान ली कि जॉन के पास कंचे एक्स है। मतलब एक्स मान लीजिए, मैंने एक नंबर मान लिया, अगर जॉन के पास 10 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। भाई टोटल कंचे 45 हैं। अगर 10 कंचे जॉन के पास है तो जीवंती के पास 45 में से 10 को हम घटा देंगे, 35 कंचे निकल कर आएंगे। ठीक है भाई, हम लोगों ने जॉन के पास 10 ही तो माने, अब 10 तो है नहीं, हमने क्या माना एक्स। तो 45 में से जिस प्रकार हमने 10 को घटाकर 35 निकाला था ना, उसी प्रकार हम लोग 45 में से एक्स को माइनस कर देंगे और जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल के आएगी, वो एक्स में आएगी। लेकिन जब हमें संख्या पता होगी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें संख्या पता नहीं है इसलिए एक्स के पदों में आएगी। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर टोटल 45 है। अगर जितने भी कंचे जॉन के पास है, अगर मैं 45 में से माइनस कर दूं तो जीवंती के पास निकल आएंगे या नहीं, निकल आएंगे ना। तो वही हम लोगों ने निकाल दिया। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों के पास पांच पांच कंचे खो देते हैं। दोनों के पास, इसके पास एक्स है, मान लीजिए 10 कंचे हैं तो 10 में से ये 5 खो देगा, 10 में से 5 खोएगा तो 5 बचेंगे नहीं बचेंगे। तो हम लोग एक्स में से तो घटा रहे हैं, एक्स भाई 10 माना है हमने, 10 में से 5 को घटाने पर 5 ही तो आ रहा है, हम लोग एक्स में से 5 को घटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जीवंती के पास अगर हम देखें तो 45 में से हमने 10 कंचे माने ना जॉन के पास, तो 45 में 10 घटाने पर कितना आया 35। 35 जो है उसके पास कंचे, उसमें से उसने 5 कंचे खो दिए, तो कितने बचे 30 कंचे ना। 30 कंचे जीवंती के पास, 5 कंचे होने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, पास कंचों की संख्या बराबर, हम लोगों ने 10 में से माइनस किया था 5, तो हमारे पास 10 तो यानी है एक्स है, तो एक्स में से हम लोग 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, भाई टोटल कंचे जीवंती के पास 35 थे, उसमें से हम लोगों ने 5 घटाया था, तो 35 ना होकर हमारे पास कितना है 45 माइनस के एक्स, यही तो है। 35 नहीं है, 45 माइनस एक्स। हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था कि 10 कंचे जॉन के पास माने हैं तो जीवंती के पास 35 कंचे होंगे, है ना। लेकिन हम लोगों का एक्चुअल में क्या चल रहा है 45 माइनस के एक्स, इसमें से उसने 5 कंचे खो दिए। ठीक है,
ये पूरा जो है 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 कंचे खो दिए, तो जब 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 40 माइनस का एक्स। ये आ गया आप लोगों का 40 माइनस का एक्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, कंचक होने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, भाई उसके पास होने के बाद यही तो है, एक्स माइनस के 5 और 40 माइनस के एक्स। जब होने के बाद यही कंचे तो रह गए उसके पास, भाई होने के बाद 5 कंचे, जब मैंने 10 माना था तो 5 इस पर रह गए थे और 30 इस पर रह गए थे। इसी प्रकार x माइनस 5 और 40 माइनस के x रह गए कंचे खोने के बाद, तो इनका गुणनफल हम लोगों को दिया है 124। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का गुणन दोनों से करेंगे पूरे से, तो x का 40 से करेंगे 40x, x का x से करेंगे, ठीक है, प्लस 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 आ गया, प्लस माइनस माइनस, x का x से x स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 का 40 से, तो माइनस का प्लस से करेंगे, माइनस 5 इंटू 40 200। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 का x से करेंगे क्या हो गया, 5x बराबर 124। अब आप लोग देख सकते हैं 40x और 5x कितना हो गया, 45x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। ये 124 है ना इधर, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर मैं प्लस का कर देता हूं उधर ले जाकर। ठीक है, ऐसे ये 200 है, उधर जाकर प्लस का 200 हो जाएगा। यहां पे भी एक घात थी, यहां पे भी एक घात थी, तो 40 क्योंकि प्लस 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 होता है, तो 40 5 45, दोनों प्लस के तो प्लस का। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर जाकर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 200 माइनस का उधर जाकर प्लस का। ऐसे हम लोग 45 को भी उधर ले जाएंगे तो इधर रह जाएगा 0 बराबर 124 और 200 कितना होता है, ये भी प्लस किए ये भी प्लस किए तो 324 हो गया ना, प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का 45x हो जाएगा इधर आकर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला चिन्ह सहित, फिर एक भी घात वाला नहीं, और 0 को मैं इधर रख देता हूं, 0 को मैंने उधर रख दिया, इधर था ना हम लोगों ने उधर रख दिया। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक्स स्क्वायर पहले था, किसका था, इसके आगे चिन्ह प्लस का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर है, लगाया नहीं है लेकिन फिर भी प्लस का ही है। माइनस का 45x है, तो माइनस सहित ले लिया मैंने 45x, प्लस का 324 है, यहां प्लस लग रही नहीं था, इसलिए हमने पता कर लिया कि ये कुछ नहीं लगा होता तो वो प्लस की होती है, तो यहां पर लिख दिया प्लस का। आपने देखा यहां तो प्लस लग रहा था लेकिन हमने यहां नहीं लगाया, क्योंकि यहां दिख रहा है कि प्लस का है, यहां नहीं था तो हमें दिख रहा था कि ये प्लस का, इसलिए यहां पे भी हमें लगाना पड़ा, क्योंकि यहां लगाना इन दोनों के लिए चिन्ह जरूरी था। यहां लगाइए मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये गणितीय रूप में आ चुका है, और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, उदाहरण नंबर 1 का पहला वाला हो चुका है। इसी के साथ हम लोग अपना दूसरे पे चलते हैं, आप लोग बच्चों से कीजिए नोट। आइए बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 1 का दूसरा वाला प्रश्न। ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए गए, मतलब कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाए गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। खिलौने का मूल्य कितना है कि एक दिन में खिलौने कितने बन रहे हैं, उसको घटा दीजिए 55 में से, आप लोगों का मालूम पड़ जाएगी खिलौने का मूल्य कितना है। ठीक है, किसी एक दिन कोमा कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। एक दिन में जो खिलौने बनते हैं, मतलब खिलौनों की संख्या किसमें, एक दिन में खिलौनों की संख्या और दिन निर्माण किए गए खिलौने, जो खिलौने बनाए गए हैं उनके गुणनफल के जब दोनों को लागत देखी जाएगी तो 750 रुपये है। ठीक है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम लोगों को सबसे पहले इसमें क्या बताना होगा, खिलौनों की संख्या, क्योंकि खिलौनों की संख्या हम लोगों को जब पता लग जाएगी ना तो हम बता सकते हैं कि प्रत्येक खिलौना कितने रुपए का है। ठीक है बच्चों,
प्रत्येक खिलौना कितने रुपए का है। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि 55 में से हम लोग माइनस कर देंगे खिलौनों की संख्या को, कि माना एक दिन में खिलौनों की संख्या इतने निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उदाहरण नंबर पहले का दूसरा, माना एक दिन में खिलौनों की संख्या बराबर एक्स। भाई मान लिया हम लोगों ने कि एक दिन में खिलौनों की संख्या एक्स बनाई जाती है, मतलब एक दिन में एक्स खिलौने बनाए जाते हैं, तो फिर 55 में से हम एक्स को माइनस कर देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तथा एक दिन में निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 में से हम लोग कुल कितने खिलौने बनाएंगे एक्स, इसे माइनस कर देंगे तो हमें एक खिलौने का मूल्य मालूम पड़ जाता है। देखिए बच्चों, इस लाइन को आप यहां भी लिख सकते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या एक्स है। ठीक है, ये संख्या आप पहले में लिख सकते हैं। मैंने एक दिन में खिलौनों की संख्या मान ली, एक दिन में खिलौनों की संख्या का भी मतलब यही है कि एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, तो एक दिन में एक्स खिलौने बनाएंगे। अब हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य बताना है, तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, कह रहा है ना ये कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है क्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो हम लोगों ने 55 में से एक दिन में एक्स खिलौने बनाए जा रहे हैं तो उसको माइनस कर दिया। अब कुल लागत, कुल लागत किसमें, एक दिन में जो खिलौने बनाए गए हैं उसमें कुल लागत कितनी है, तो भाई एक्स खिलौने बनाए जा रहे हैं एक दिन में, और 55 माइनस एक्स, 55 में से हम लोग एक्स को माइनस करेंगे तो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा ना। मान लीजिए एक दिन में 10 खिलौने बनाए जाते हैं, कितने 10, जब 10 खिलौने बनाए जा रहे हैं और एक खिलौना हमारा 5 रुपए का है तो कुल लागत कितनी होगी 50 रुपए, लेकिन ये कुल लागत 750 रुपए दे रहा है। एक दिन में हमारे एक्स खिलौने बन रहे हैं और 55 में से हम एक्स को माइनस कर देंगे तभी तो हमारा निकल कर आएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि खिलौने का मूल्य 5 रुपए है, कितने 5 रुपए, टोटल 10 खिलौने बनाए गए तो कितना हो गया 10 पंजे 50, गुणा किया ना तो हम लोग इनमें गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को ध्यान से समझना है ना। अब x का गुणा 55 से जाएगा, 55 का x से 55x, प्लस 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 माइनस माइनस, हम लोग x का x से करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये सॉरी बराबर है, बराबर 750। इसमें पैसे तो पहले दे दिए गए हैं कि 750 रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके कितने रुपए 750 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर ले जाऊंगा, 750 के पास आकर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 55 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहा तो जीरो रह गया। तो हम लिख सकते हैं ना पहले 2 घात वाला, फिर चिन्ह सहित 1 घात वाला, फिर चिन्ह सहित बिना घात वाला, वो कुछ नहीं, ये जीरो मैंने उधर की साइड रख दिया और बराबर का ये इधर कर दिया। तो ये बन के आ गया गणितीय रूप, द्विघात समीकरण का गणितीय रूप, एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750, ये आप लोगों का निकल के आ चुका है गणितीय रूप। और इसी के साथ उदाहरण नंबर 1 पूरा समाप्त होता है। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे, आप लोग बच्चों से कीजिए नोट। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इनमें से बताना कौन सा द्विघात समीकरण है
और कौन सा नहीं। तो पहला दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के एक बराबर है हमारा 2x माइनस के 3। ये हम लोगों ने एक सूत्र लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये अगर मैं a मान लूं और इसको b मान लूं तो a माइनस बी और इसके सर पर 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं, वो क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a स्क्वायर a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की जगह x और b की जगह 2 बराबर 2x माइनस के 3। ठीक है बच्चों, अब x का स्क्वायर हम लोग देखेंगे तो x स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 दूना 4 और 4 का x से करेंगे 4x, ठीक है, बराबर 2x माइनस के 3। इन दोनों को मैं इधर ले आता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एक्स स्क्वायर को हमेशा प्लस में बनाने की कोशिश करना। तो ये प्लस में है तो मैं इधर ले जाऊंगा नहीं, इसे इस वाले को इधर ले आऊंगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है। लेकिन आपने इन दोनों क्वेश्चन में देखा होगा एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का आ रहा था, जब भी तो हम उधर लेके गए थे। तो इस बात को ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को प्लस में बनाने की कोशिश करनी है। 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा और 3 माइनस का तो इधर आकर प्लस का बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और तो कहीं यही नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 4x और 2x एक हाथ वाला है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 और 2 6x, लेकिन दोनों कैसे हैं माइनस में, तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, प्लस 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 होता है, क्या होता है प्लस, 4 और 3 7, दोनों प्लस के हैं तो कैसा आएगा प्लस का बराबर 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं अधिकतम घात 2 है, क्योंकि यहाँ 2 से कम है, यहाँ 1 भी नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं है। जब अधिकतम घात 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका पहला वाला हो चुका। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, उदाहरण नंबर 2 का दूसरा, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 2। यहां पर एक सूत्र लिखना बच्चों आप लोग, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये सूत्र होता है हम लोगों का। ठीक है, तो पहले x का गुणा हम लोग x से करेंगे, क्या हो गया x स्क्वायर, क्योंकि एक घात यहां है एक घात यहां है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक और एक 2, प्लस 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 प्लस, x का 1 से करेंगे x एकल x प्लस का 8। अब हमेशा इस वाले सूत्र को जब भी देखें आप लोग, जब भी देखें आप लोग, 2 कोष्टक देखेंगे आपको ऐसे, ठीक है, इससे इसे बनाने के लिए, तो आपको दोनों में संख्या एक जैसी दिखेंगी, दोनों में संख्या एक जैसी दिखेंगी। देखना यहां भी x है, यहां भी x है, यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, तो देखा ना, लेकिन फर्क क्या हुआ, एक में प्लस का चिन्ह लगेगा, एक में माइनस का, इन दोनों के बीच में यहाँ प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, तो वही सूत्र लग जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, यही है ना a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि अगर मैं a को x मान लू और b को 2 मान लू तो यहां भी तो a x ही है, या b 2 है, तो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह क्या है x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 8 बराबर x का स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या हुआ एक्स स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, सब कुछ इधर लेके आना है। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 8, ये एक्स स्क्वायर इधर आकर किसका हो गया माइनस का, ये 4 माइनस का इधर आकर प्लस का बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि प्लस माइनस का है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहां सिर्फ एक्स रह गया प्लस 8 और 4, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 8 और 4 12 बराबर 0। तो यहां पर दो घात हैं अधिकतम, आप लोग बच्चों देख सकते हैं यहां पर अधिकतम दो घात है ही नहीं, यहां पर एक घात है और यहां पर एक भी घात नहीं है, तो यह अधिकतम एक घात है, इसीलिए ये दो घात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसमें दो घात है ही नहीं। तो हम लोग लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा, क्योंकि ये वाला जो उदाहरण 2 है, हमने प्रश्नावली का पहला प्रश्न उसमें 8 प्रश्न सॉल्व किए थे, उसी के आधार पे, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 के 2 प्रश्न हो चुके हैं, अब रह गए 3 और 4। इसी के साथ हम 3 और 4 को देखते हैं, आप लोग बच्चों इसे जब तक नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो अब उदाहरण नंबर 2 का तीसरा वाला देखते हैं। ये कह रहा है x दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं? तो सबसे पहला काम क्या करना है, x का गुणा करना है 2x से, पहले प्लस 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 2 का x से करेंगे तो x एक ये रही एक ये रही, तो 2 हो गई। अब x का 3 से करेंगे तो 3x और प्लस 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 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इन दोनों को इधर लेके आऊंगा, तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आकर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक प्लस का इधर आकर माइनस बराबर 0 बराबर 0। तो देखिए बच्चों 2x स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पे भी एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से एक गया तो कितना बचा, एक एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन प्लस का बढ़ाए तो प्लस का बचेगा, प्लस 3x, यहां किसी के साथ जोड़ने के लिए यही नहीं है तो 3x रहेगा, एक भी नहीं है तो एक ऐसे ही रहेगा बराबर 0 बराबर 0। तो ये वाला आ गया आपका सॉल्व होने के बाद। अब आप लोग देख सकते हैं यहां दो घात है, यहां एक है, यहां एक भी नहीं है, तो अधिकतम घात कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो है, तो 2 है तो द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि तो ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, इसमें दिख रहा था 2 घात अधिकतम, तो द्विघात समीकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। तीसरा वाला भी आपका हो चुका है। अब चौथा देखते हैं। ये दिया हुआ x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस के 4। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे, अगर मैं इसे a मान लू इसे b मान लू, दोनों में प्लस का, ऊपर 3, तो a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही तो होता है। तो पहले क्या है a क्यूब, a की जगह क्या है x, तो x का क्यूब प्लस, दूसरा है b क्यूब, b की जगह 2, 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3, a की जगह x और b की जगह 2, कोष्टक में a प्लस बी, a की जगह x और b की जगह 2 बराबर क्या है एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब x का क्यूब करेंगे हम लोग, x क्यूब होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है 8 प्लस, क्योंकि मैंने बताया था ना 2 का क्यूब मतलब 3 घात है, तो 2 गुणा 3 बार, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8
मैं बता चुका हूं पहले इस बात को कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब 3 दूनी 6, 6 का x से करेंगे क्या हो गया 6x, और कोष्टक में तो x प्लस 2 है ही, बराबर एक्स क्यू माइनस के 4। अब इस एक्स क्यू माइनस 4 को मैं इधर ले आऊंगा और इसका इसमें गुणा कर दूंगा, तो एक्स क्यू प्लस का 8 प्लस, देखिए प्लस प्लस प्लस, 6 का 1 से करेंगे कुछ नहीं होगा, 1 माना जाएगा, 6 एकम 6, एक्स का x से करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 6 दूनी 12, यहां x है यहां x नहीं है तो x ही रहेगा इसमें, x की इधर आकर माइनस का हो गया, 4 माइनस का तो प्लस का हो गया इधर आकर, बराबर 0। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों x क्यू यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का कट गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स क्यू में से एक्स क्यू गया तो 0। देखिए यहाँ 2 घात है तो 6x स्क्वायर, और तो कहीं है नहीं है जुड़ने के लिए, यहाँ सिर्फ एक घात वाला है प्लस के चिन्ह सहित 12x, और x कहीं है नहीं है तो जुड़ेगा है ही नहीं है। यहाँ देखिए 8 और 4 12, क्योंकि प्लस 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 होता है, ठीक है, दोनों प्लस में, तो 8 और 4 12 बराबर 0। ये निकल कर आ गया आप लोगों का बच्चों आंसर। क्या यहां पर अधिकतम घात बता सकते हैं आप लोग? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 भी नहीं, तो अधिकतम घात कितनी है 2, कितनी है 2। तो जब अधिकतम घात 2 है तो हम लोग लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये वाला भी आपका बच्चों उदाहरण नंबर 2 का लास्ट हो चुका है, उदाहरण नंबर 2 भी पूरा समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बच्चों ये उदाहरण समझ आए होंगे। तो इसी के साथ प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण समाप्त होते हैं। अब हम अपनी कल की क्लास में 4.2 के प्रश्नों को करेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।